Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Dear students, आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह उस ह्यूमन को वहाँ के लोगों ने उसको जो है बंदी बना लिया था, उसको रस्सी से खूंटे में चारों ओर से बांध दिया था और उस पर बाड़ों की बौछार की जा रही थी। यानी आप इस स्ट्रेंज आदमी को देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो है आदमी था वो बहुत ही स्ट्रेंज था, विचित्र था। तो इसको गांव वालों ने, वहाँ के लोगों ने बहुत बुरी तरह जो है इसको घायल किया था। इसके ऊपर बौछार कर रहे थे बाड़ों की। ठीक है, और इसको चारों ओर देखो खूंटे में इसको सब बांध दिए थे। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। कह रहा है, यानी जो ये आदमी है, पर्सन है, वो अपनी दशा के बारे में बता रहा है, जो उसके ऊपर उस टाइम बीत रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे, उसके बारे में ये बता रहा है। आई ट्राइड टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स। कह रहा मैंने जो है सभी खूंटियों को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया। बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज। लेकिन जो ये छोटे आदमी थे, ये मेरे ऊपर और ज़्यादा एरो जो है ये चला रहे थे, और यानी बाणों की बौछार कर रहे थे। सम ट्राइड टू पुश देयर स्पीयर्स इनटू मी। कह रहा जो कुछ लोग थे वो यह कोशिश कर रहे थे कि वे अपने भाले को जो है मेरे शरीर में या मुझ में जो है धंसाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जो लोग थे वे भाले को मेरे शरीर में धंसाने की कोशिश कर रहे थे। लकली माई जैकेट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एंड देयर स्पीयर्स वेयर नॉट शार्प इनफ टू गो थ्रो डैट। कह रहा कि मैं बहुत लकी था, मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरे जो जैकेट थे वो बहुत ही मजबूत कपड़ों से मिलकर बने हुए थे। ठीक है, और उनके जो भाले थे इतने शार्प नहीं थे, इतने नुकीले नहीं थे कि वह इसको भेद पाएँ। फाइनली आई डिसाइड टू लाई स्टिल। कह रहा है जब मैं चारों ओर से थक गया, हार मान गया, मैंने अपनी सारी कोशिशें की और उसमें सफल नहीं हुआ, तो मैं लास्ट में वहीं चुपचाप पड़े रहने का निर्णय किया। यानी ये जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहने का इसने निर्णय किया। When the little people observed me laying motionless, यानी जब वहाँ खड़े छोटे जो लोग थे उन्होंने यह देखा, उनको यह एहसास हुआ कि यह जो पर्सन है, व्यक्ति है, यानी अब ये कोई मोशन नहीं कर रहा, मतलब कोई गति नहीं कर रहा है। गति का मतलब ये ऐसा कोई भी जो है प्रोसेस नहीं कर रहा है कि उठने का या भागने का या वो जो है खूंटियों को उखाड़ने का कोई भी वो प्रयास नहीं कर रहा था। एकदम सिंपल मोशन में वो पड़ा था। तो जब छोटे लोगों ने इसको ऐसा देखा, दे स्टॉप्ड शूटिंग, तो उन लोगों ने इसको शूट करना यानी रोक दिया। मतलब जो इसके ऊपर वो शूट कर रहे थे, एरो चला रहे थे, उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। बाई देन आई कुड हियर नॉइजेज एंड रियलाइज्ड डैट देयर नंबर्स हैड इंक्रीज्ड। कह रहा है बाई देन, तब मैं जो है कुड हियर्स नॉइजेज, यानी तब जो है मैं कुछ आवाज़ों को सुना, एंड रियलाइज, और मुझे यह एहसास हुआ कि इनकी जो संख्या थी, इन लोगों को जो संख्या थी वो इंक्रीज मीन्स बढ़ रही थी। आई आल्सो हर्ड नोकिंग साउंड। कह रहा मैं भी जो है कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुना। विच वेंट ऑन फॉर सम आवर्स, यानी जो लगभग कुछ घंटों तक चला। जो साउंड ये सुन रहा था वो लगभग कुछ घंटे तक जो है हो रहा था। एज इफ़ पीपुल वेयर एट वर्क। कह रहा है कि जैसा कि कुछ लोग जो थे, कुछ पर्सन जो थे वे काम कर रहे थे। बाई टर्निंग माई हेड एज मच एज आई कुड। कह रहा मैं अपने सर को मुड़ाते हुए, यानी जितना मैं अपने सर को मुड़ा सका, ठीक है,
मतलब जितना इसका सर मुड़ सकता था, अपने सर को ये टर्न करते हुए, मुड़ाते हुए इसने कह रहा ये आई सा, मैं देखा, that the teeny people had built a little platform with ladder to mount। ये कह रहा है मैंने देखा कि कुछ छोटे लोग जो थे वो एक लैडर के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से जो है एक माउंट बना रहे थे, मतलब एक ऊंचा स्थान बना रहे थे चढ़ने के लिए, टीला जैसा होता है। इट्स टॉप वाज अबाउट ए फुट एंड हाफ फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा उसका जो टॉप था, मतलब जो लैडर्स के माध्यम से लोग प्लेटफॉर्म बना रहे थे, थोड़ा ऊंचाई पे कुछ ऊंचाई का स्थान बना रहे थे, तो वो कह रहा ज़मीन से कितना था, यानी उसका जो टॉप था, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग था, अबाउट ए फुट, कह रहा लगभग ए फुट या हाफ, या उसका भी हाफ था, फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स ज़मीन से। इट वॉज नॉट वेरी बिग, यह जो है बहुत बड़ा नहीं था, एंड ओनली 4 टीनी पीपुल कुड स्टैंड ऑन इट। कह रहा उस पर केवल 4 लोग ही जो थे उस पर खड़े हो सकते थे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने जो है बनाया था, ठीक है। तो इस पर केवल 4 यानी 4 पीपुल इस पर खड़े हो सकते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था ही नहीं। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगेन टू स्पीक। कह रहा उसमें से जो एक छोटा सा आदमी था उसने कुछ कहना प्रारंभ किया, कुछ बोला। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ही सेड, लेकिन मैं जो है कुछ भी नहीं समझ पाया, जो वह कह रहा था मैं उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। आई वॉज इन पेन, मैं बहुत ही दर्द में था, बहुत ही तकलीफ़ में था। आई ओपन माई माउथ, मैंने अपने माउथ यानी मुंह को खोला। एंड पॉइंटेड टू इट इंडिकेटिंग, और मैंने जो है इशारा किया, यानी उसने जो है अपने माउथ को खोला और उसने जो है इशारा किया। क्या इशारा किया? आई वाज हंग्री, मैं जो है मैं भूखा हूँ या मैं भूखा था। ही अंडरस्टूड, वे समझ गए। कौन समझ गए? जो लिटिल पर्सन थे वे समझ गए कि यह जो है भोजन के लिए कह रहा है। ही गेव ऑर्डर टू ए फ्यू मैन स्टैंडिंग नियर बाई, उसने कुछ आदमियों को आदेश दिया जो उसके नज़दीक खड़े थे। दे इमीडिएटली प्लेस्ड लैडर अगेंस्ट माई साइड, उन्होंने जो है तुरंत एक बड़े से लैडर को, सीढ़ी को मेरे सामने खड़ा कर दिया। मोर देन 100 मैन क्लाइम्ड द लैडर कैरिंग बास्केट लोडेड विथ ब्रेड एंड मीट। मोर देन 100 मैन क्लाइम्ड द लैडर, कह रहा है लगभग 100 से ज़्यादा लोग भी जो है उस लैडर पे चढ़ गए। कैरिंग बास्केट यानी टोकरियों को लेकर, ठीक है, जो भरे हुए थे, यानी जो टोकरी थे वो भरे हुए थे विथ ब्रेड एंड मीट, मांस और ब्रेड से भरे हुए थे। इस भरे हुए टोकरी को लगभग 100 से ज़्यादा लोग लेके वो जो है उस लैडर पे चढ़ गए। देयर लोब्स ऑफ ब्रेड वेयर सो स्मॉल, कह रहा है जो इनका ब्रेड का लोब्स था वो इतने छोटे थे। डैट आई एट 3 ऑफ देम एट ए टाइम, कि मैं 3 को लगभग एक ही टाइम में, यानी एक समय में मैं 3 को खा सकता था। जो इनका ब्रेड का लोब्स था वो कह रहे इतने छोटे थे कि मैं एक टाइम में 3 उनके ब्रेड को खा सकता था। व्हेन आई वाज थ्रस्टी, जब मैं प्यासा था। दे रोल्ड ए बैरल क्लोज टू माई हेड, उन्होंने जो है एक बैरल को मेरे सर के पास रोल करके वे ले आए। इट हेल्ड अबाउट हाफ ए पिंट ऑफ वाइन, कह रहा वह जो बैरल था वो लगभग आधा जो है शराब से, वाइन मीन्स शराब से वो भरा हुआ था। व्हेन आई एट अप टू माई कॉन्टेंट, कह रहा है जब मैंने अपने सारे भोजन को या सब चीज़ों को मैंने खा लिया। आई इंडिकेट टू देम दैट माई स्टमच इज फुल, तब मैंने जो है उनको
इशारा किया कि मेरा जो पेट है वह अब पूरी तरह से पूर्ण हो गया है, तृप्त हो गया है। एंड आई डोंट वांट एनी मोर, और मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मतलब और मुझे कुछ ज़्यादा अब नहीं चाहिए। आई हैड ईटेन डैट मच इन वन टाइम डैट द होल विलेज कुड मैनेज टू सर्वाइव फॉर 10 days। कह रहा है जो मैंने इतना अधिक खा लिया था एक ही समय में, मैं एक बार में इतना ज़्यादा खा लिया था कि जो पूरे गांव वाले थे वो उस भोजन को लगभग 10 days तक खाते। यानी इसने जो भोजन किया था एक ही टाइम में, वह कह रहा कि मैंने इतना सारा या इतना ज़्यादा खा लिया था कि अगर उस भोजन को गांव वालों को दिया जाता तो लगभग वो 10 days तक इस भोजन को खाते। द पीपुल वेयर सो स्मॉल, जो लोग थे बहुत छोटे थे। आई फेल्ट आई कुड ईजली साइज 40 or 50 ऑफ देम एंड डैश। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, आई कुड ईजली साइज यानी उनकी जो साइज थी लगभग 40 or 50 ऑफ देम एंड डैश। कह रहा उनका जो साइज था लगभग 40 या 50 था। यानी उन लोगों की जो हाइट थी, यह कह रहा है मैं उनका 40 या 50 टाइम्स था, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ये कह रहा है आई वॉज बाउंड टू देम फॉर देयर हॉस्पिटलिटी एंड कुड नॉट हार्म देम एनी मोर। कह रहा है मैं उनके इस हॉस्पिटलिटी मतलब होता है सत्कार के लिए, मैं उनके सत्कार के लिए जो है बाध्य हो गया था। उन्होंने जो इसका सत्कार किया था वो कह रहा मैं उनका बाध्य हो गया था और मैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, व्हेन दे ऑब्जर्व, जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, डैट आई मेड नो मोर डिमांड्स फॉर मीट। कह रहा जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि मैंने जो है ज़्यादा और ज़्यादा जो है मीट का डिमांड नहीं किया। देयर अपीयर्ड बिफोर मी ए पर्सन ऑफ हाई रैंक। कह रहा है एक व्यक्ति था हाई रैंक, उसका जो रैंक था, स्थान था, वो बहुत बड़ा था। कह रहा तब जो है एक व्यक्ति, एक हाई रैंक का पर्सन जो है मेरे सामने आया। ही क्लाइम्ड ऑन मी, वह मेरे ऊपर चढ़ गया। एडवांस्ड राइट अप टू माई फेस विथ अबाउट डजन फॉलोअर्स। कह रहा है जब वह मेरे सर के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, राइट अप टू माई फेस यानी मेरे फेस के नज़दीक आया और लगभग कह रहा है 1 डजन फॉलोअर्स, उसके पीछे 1 डजन जो थे फॉलोअर्स भी थे, मतलब उसके पीछे जो सैनिक कह सकते हैं, उस आदमी के पीछे एक जो है एक डजन जो है सैनिक भी उसके पीछे फॉलो कर रहे थे। हे स्पोक कॉमली, उसने जो है बड़े शांति से बोला। एंड ऑफ्टन पॉइंटेड टुवर्ड ए प्लेस विच आई गॉट टू नो लेटर was the city of Lilliput, about half a mile away, where I realized I was to be carried। कह रहा उसने जो है बहुत शांति से बोला या इशारा किया। एंड ऑफ्टन पॉइंट टुवर्ड ए प्लेस, उसने जो एक स्थान की ओर इशारा किया। विच आई गॉट टू नो लेटर, कह रहा जहाँ मैं बाद में जाने वाला था, यहाँ जहाँ मुझे बाद में ले जाया जाता। वाज द सिटी ऑफ लिलीपट, वो क्या था, लिलीपट सिटी था, शहर था। अबाउट हाफ ए मील अवे वेयर, यानी वहाँ से लगभग हाफ या 1 मील वहाँ से वो लगभग दूर था। वेयर आई रियलाइज्ड आई वाज टू बी कैरीड, यानी कह रहा है मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे जो है वहाँ ले जाया जाएगा। कहाँ पे, सिटी ऑफ लिलीपट। आई वाज स्टन्ड, I made a sign with my free hand that I wanted my liberty। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह एंड कर देंगे।
आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक्स।